पुराने जमाने की बात है। एक पथिक 10 दिनों से पैदल ही चला जा रहा था। रास्ते में उसे 4 बुढ़िया मिली। पथिक ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, माई राम राम। राम राम, चारों ने एक स्वर में कहा। पथिक के चले जाने के बाद वे आपस में झगड़ने लगी। चारों यही कह रही थी कि संसार में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, इसलिए पथिक ने मुझसे ही राम राम की है। तभी उनमें से एक बुढ़िया ने कहा, बहनों, क्यों ना हम पथिक से ही पूछ लें कि उसने हम में से किससे राम राम की है। वे दौड़कर पथिक के पास पहुंची और बोली, बेटे, तुमने हम में से किसे राम राम कही है? आप में जो सबसे बड़ी है, पथिक ने उत्तर दिया। लेकिन बेटे, हम सभी अपने आप को एक दूसरे से बड़ी मानती हैं, एक बुढ़िया ने कहा। पथिक ने दूसरी बुढ़िया से पूछा, मैया, तुम्हारा क्या नाम है और तुम अपने को दूसरों से बड़ी क्यों मानती हो? बुढ़िया बोली, बेटा, मेरा नाम भूख है। संसार में भूख से बड़ी कोई ताकत नहीं है। भूखा प्राणी बड़े से बड़ा पाप और अन्याय कर सकता है। बुढ़िया की बात सुनकर पथिक बोला, मैया, शायद तुम नहीं जानती कि आज संसार में आधे से अधिक जनता भूखे पेट सोती है। भूख आदमी की ताकत नहीं, उसकी कमजोरी है। अब पथिक ने दूसरी बुढ़िया से पूछा, मैया, आपका क्या नाम है? आप दूसरों से बड़ी क्यों मानती है? बुढ़िया बोली, बेटा, मेरा नाम प्यास है। आदमी भूखा रहकर भी 10-15 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना एक दिन भी नहीं। प्यास बुझाने के लिए इंसान नहर, कुएं, तालाब और बांध बनाए हैं। इस पर पथिक मुस्कुराकर बोला, मैया, तुम बड़े भ्रम में जी रही हो। इंसान ने कुएं, तालाब, बांध और नहरें मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए बनाए हैं, परंतु इससे मनुष्य की प्यास बुझी कहाँ? लाखों लोग आज भी प्यासे हैं। तो बताओ, यह कैसी ताकत है? अब पथिक ने तीसरी बुढ़िया से पूछा, मैया, आपका क्या नाम है और आप अपने आप को बड़ा क्यों मानती है? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरा नाम नींद है। इंसान भूख और प्यास से लड़ सकता है, लेकिन नींद से नहीं। युद्धों में बड़े बड़े योद्धा भूखे प्यासे कई दिनों तक लड़ते रहे हैं, लेकिन नींद के सामने वह भी हार गए। पथिक हंसा और बोला, मैया, सचमुच तुम बड़ी हो सकती हो, लेकिन मैया, तुमने इंसान को इतनी गहरी नींद में सुलाया है कि हजारों साल से अपने ऊपर होने वाली अत्याचार और अन्याय को भी भूल गया है। तुम उसे अपनी शक्ति मानते हो, लेकिन मैं नहीं। अब बारी थी चौथी बुढ़िया की। पथिक ने हंसते हुए कहा, मैया, तुम भी बताओ अपने बारे में। वह बुढ़िया बोली, बेटा, मेरा नाम आशा है। कमजोर और हारे हुए व्यक्ति को मैं शक्ति देती हूँ। जब मनुष्य सब जगह से निराश हो जाता है, तब मैं ही उसे ढाढ़स देती हूँ, फिर से लड़ने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरणा देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनते ही पथिक गंभीर हो गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और उत्साह से कहा, बस मैया, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तेरे सहारे ही तो मैं भूखा प्यासा दिन रात पैदल ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। आशा के सहारे ही तो आज आदमी जीवित है। वह भूखा है, नंगा है, फुटपाथों पर सोता है, लेकिन आशा ही एक ऐसी शक्ति है जो उसे जीवित रखे हुए है। इसलिए मेरी समझ में आशा मैया, आप ही सबसे बड़ी हैं। इतना कहकर पथिक ने आशा मैया को प्रणाम किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। सुना है कि पथिक ने अपनी मंजिल को पा लिया था। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अपना कीमती राय कमेंट में लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।